बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक में। और इस टॉपिक का नाम प्यारे बच्चों क्या है? मोलरता। क्या है प्यारे बच्चों? टॉपिक का नाम मोलरता है, ठीक है ना। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिलता है और इसकी परिभाषा भी आपसे डायरेक्ट पूछता है। तो ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक शुरू होने वाला है। तो यहाँ प्यारे बच्चों पहले हम क्या जानेंगे? यहाँ पे हम लोग पहले मोलरता की परिभाषा जानेंगे कि मोलरता प्यारे बच्चों क्या होती है, ठीक है ना। तो मोलरता क्या होती है प्यारे बच्चों? कि किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। डिफिनेशन प्यारे बच्चों आपको याद होना बहुत जरूरी है। मोलरता क्या होगी प्यारे बच्चों? परिभाषा कि किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? 0.2 मोलरता NaOH। तो इसका प्यारे बच्चों मतलब क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा प्यारे बच्चों कि अगर NaOH के जलीय विलयन में यानी 1 लीटर विलयन में प्यारे बच्चों 1 लीटर विलयन में क्या है? 0.2 मोल जो है 0.2 मोल NaOH का उपस्थित है, ठीक है ना। परिभाषा ये कहती है किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब होगा? 0.5 m HCl का इसका मतलब होगा कि 1 लीटर विलयन में प्यारे बच्चों 1 लीटर विलयन में HCl का प्यारे बच्चों कितना मोल होगा? 0.5 मोल क्या है? उपस्थित है, ठीक है ना। तो ये आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे कल मैं बोल दूं कि 1 मोल H2SO4 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा प्यारे बच्चों कि 1 लीटर विलयन में प्यारे बच्चों H2SO4 का 1 मोल क्या है प्यारे बच्चों? उपस्थित है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मोलरता की परिभाषा यही होती है कि किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? मोलरता बराबर प्यारे बच्चों मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे प्यारे बच्चों विलयन का आयतन। बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें होगा प्यारे बच्चों? तो आप याद रखिएगा किसमें रहेगा? लीटर में। किसमें रहेगा? लीटर में। तो ये प्यारे बच्चों हो गया हमारा फार्मूला। मोलरता बराबर क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें रहेगा प्यारे बच्चों? लीटर में रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों विलयन का आयतन लीटर में ना हो, क्या हो? ml में हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में फार्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर प्यारे बच्चों, उस केस में फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? लिखते हैं यहाँ पे। उस केस में फार्मूला इसका हो जाएगा मोलरता, लिख देते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें प्यारे बच्चों ले रहे हैं हम लोग? ml में ले रहे हैं। अगर ml में हो तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 से क्या कर देंगे हम लोग? गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें रहेगा? ml में रहेगा। और बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक बात हम और समझ लेते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था प्यारे बच्चों कि अगर मोलों की संख्या, देखिए मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, W/m होता है। n बराबर क्या होता है, W/m होता है। जहां पर प्यारे बच्चों आपका जो W होता है, W क्या होता है प्यारे बच्चों, W आपका भार होता है। क्या होता है, भार होता है, या इसको आप द्रव्यमान कहते हो ना, द्रव्यमान, ठीक है ना। उसे फिजिक्स में भार द्रव्यमान अलग होता है। तो यहाँ पे n बराबर W/m माने वेट, वेट मतलब भार हो गया, और m का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे अणुभार हो गया। क्या हो गया, अणुभार हो गया, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों आयतन को जो है, यहाँ पे आयतन को हम क्या करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। आयतन किससे कर देते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला हम और लिख देते हैं। तो आपको पता है प्यारे बच्चों की जो मोलरता हमारी होती है, मोलरता, मोलरता को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम हो गया, तो कैपिटल एम बराबर क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब एन लिख देते हैं, एन लिख देते हैं यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, बटे क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम को 20 दिखाते हैं, ये लीटर में हो गया, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये चीज ml में रहे तो यन बिले, यन बिले माने मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटे, अगर ये आयतन आपका ml में रहे प्यारे बच्चों, ml में रहे तो किसने से गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है, जो कि प्रतीकों के रूप में है। इसके रूप में प्यारे बच्चों है, प्रतीकों के रूप में है, ठीक है ना। इसके और फार्मूले हम लोग देखते हैं, तो इसके फार्मूला और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे और फार्मूला इसका देख लेते हैं। इतने फार्मूले हमने देख लिए। अब मान लो अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों n का मान रख दें W/m, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ पे n का मान रख देते हैं W/m, क्योंकि W/m बराबर क्या हमारा है, n बटे प्यारे बच्चों क्या है, n बटे v क्या है, लीटर में है, और एक हमारे पास क्या है, n बटे, यहाँ पे n लिखते हैं, h लग रहा है ज्यादा, ठीक है ना, n बटे ना, n बटे क्या हो जाएगा, v ml में गुणे कितना प्यारे बच्चों, 1000। चूंकि हमको पता है प्यारे बच्चों, चूंकि हमको पता है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है प्यारे बच्चों W/m होता है, n बराबर क्या होता है, W/m होता है। अगर यहाँ हम इसको रख देते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा, नया वाला जो फार्मूला निकल के आएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल M बराबर प्यारे बच्चों W/m गुणे आयतन किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, लीटर में। और अगर यही चीज प्यारे बच्चों ml में है, किसमें है, ml में है, तो हो जाएगा W गुणे 1000 बटे, W गुणे 1000 बटे m गुणे v किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे रहेगा ml में, ठीक है ना। ये फार्मूला निकल के आ गया। तो ये फार्मूला प्यारे बच्चों आपको जनरली याद होना चाहिए, m बराबर W गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल V, ठीक है ना। ये फार्मूला हो गया। कभी कभी प्यारे बच्चों अगर विलेय का भार आपसे पूछ ले सवाल में, किसका भार पूछ ले आपसे, विलेय का भार पूछ ले, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाओगे। अगर आपसे विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार पूछ ले, तो विलेय का द्रव्यमान अगर आपसे कभी पूछे सवाल में, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान कौन है आपका, W है। तो अगर W बराबर आप निकालोगे, तो W बराबर आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल M गुणे स्मॉल m गुणे आयतन, किसमें प्यारे बच्चों, आयतन रहेगा लीटर में, किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, लीटर में। और अगर वही चीज ml में निकालोगे प्यारे बच्चों, तो ml में क्या हो जाएगा आपका, ml में आपका हो जाएगा कैपिटल M गुणे स्मॉल m गुणे v, किसमें रहेगा, ये ml में रहेगा, और बटे कितना आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे में आपका 1000 हो जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आपको क्या करना प्यारे बच्चों, याद करके रखना है, ठीक है ना। तो इतनी चीज प्यारे बच्चों मोलरता का फार्मूला, ठीक है ना। तो मोलरता मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देख लेते हैं यहाँ पे, कि किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे 0.2 mNaOH का मतलब हो गया कि 1 लीटर विलयन में प्यारे बच्चों, कितने में, 1 लीटर
1 लीटर बिलियन में 0.2 मोल NaOH का उपस्थित है। 0.5 MnHCl का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर बिलियन में HCl का जो है 0.5 मोल उपस्थित है। मोलरता बराबर क्या हो गया, विलेय की मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में, और मोलरता बराबर हो गया विलेय की मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन ml में गुणे 1000। मोलों की संख्या के लिए फार्मूला क्या बताया, n बराबर W/m, भार बटे अणु भार। तो इन फार्मूलों को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मोलरता का मात्रक होता क्या होता, मोल प्रति लीटर होता है। जो मोलरता होती प्यारे बच्चों कैपिटल एम, तो कैपिटल एम का पहली बात क्या होता है, अगर इसका कोई मात्रक आपसे पूछे कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक प्यारे बच्चों बताइएगा क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। और मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है, यानी जो होता है प्यारे बच्चों मोलरता जो होती है वो क्या होती है, मोलरता जो होती है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है। यानी मोलरता जो होती है प्यारे बच्चों ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात आप याद रखिएगा। मोलरता जो होती है प्यारे बच्चों ताप के क्या होती है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो मोलरता का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा। ठीक है ना। तो मोलरता जो होती है ताप द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों की आयतन जो होता है ताप पर निर्भर करता है, और ताप बढ़ाने पर इसका मान क्या होता है, कम होता है। तो कोई भी आपसे पूछे प्यारे बच्चों कि मोलरता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मोलरता का मान कम होगा। ठीक है ना। और इसका मात्रक भी याद रखिएगा। मात्रक क्या मैंने बताया, इसका मात्रक आपका होता है मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई कि इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और मोलरता जो होती है तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है ना। चलिए आगे हम यहाँ पे कुछ चीज समझेंगे कि मोलर का मतलब क्या होता है, सेमी मोलर का या अर्ध मोलर का क्या मतलब होता है, बाई मोलर का क्या मतलब होता है, जिसको हम द्विमोलर कहते हैं, डेसी मोलर का मतलब क्या होता है, और सेंटीमोलर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए इस चीजों को समझते हैं प्यार से। अगर प्यारे बच्चों मोलर है, आपका मोलर है, तो मोलर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल प्रति लीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों, मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में जो है 1 मोल उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोलर बोलेंगे। उसे क्या हम प्यारे बच्चों बोलेंगे, 1 मोलर बोलेंगे। और मोलर को प्यारे बच्चों हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। किसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। एक लिख दो या एक एम लिख दो, चाहे खाली एम लिख दो, तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मोलर बिलियन होता है। सेमी मोलर बोले आपसे, सेमी मोलर या अर्ध मोलर, तो इसका प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं, कैपिटल एम बाई टू। कैपिटल एम बाई टू है, मतलब उसका मतलब हो गया सेमी मोलर या अर्ध मोलर। अर्ध मोलर का मतलब हो गया कि 1/2 मोल प्रति लीटर। 1/2 मोल क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रति लीटर हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं लीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर बिलियन में प्यारे बच्चों विलेय का कितना मोल है, 1/2 मोल है। कितना मोल है, 1/2 मोल है। बाई मोलर का मतलब प्यारे बच्चों होता है 2 मोलर। क्या होता है, बाई मोलर का मतलब हो गया आपका 2 कैपिटल एम, 2 एम, यानी बाई मोलर जिसको हम बोलते हैं द्विमोलर। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर बिलियन में जो विलेय का प्यारे बच्चों मोल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर। डेसी मोलर कोई आपसे पूछे तो डेसी मोलर का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, m/10 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कैपिटल एम बटे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर में पूछता है कि डेसी मोलर मतलब क्या होता है। तो डेसी मोलर में प्यारे बच्चों m बटे क्या होता है, 10 होता है। ठीक है ना, डेसी मोलर में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/10 मोल, 1/10 मोल प्रति लीटर, 1/10 मोल प्रति लीटर। सेंटीमोलर कोई आपसे पूछे तो सेंटी का मतलब प्यारे बच्चों, सेंटीमोलर का मतलब हो गया m/100। कितना हो गया, m/100। इसका मतलब हो गया कि 1/100 मोल, 1/100 मोल प्रति लीटर, 1/100 ओम, 1/100 मोल प्रति लीटर। तो ये प्यारे बच्चों पूरी मोलरता थी जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसको एक बार और आप पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन होंगे उसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो क्या होगी हमारी, लंबी हो गई। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।